ओके, अब बात करते हैं इनफाइनाइट वेल पोटेंशियल इन 3D। ओके, पोटेंशियल 3D, एक क्यूबिकल बॉक्स का केस होगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो डायमेंशंस हैं a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी वाला केस हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इसका वेव फंक्शन समझ लीजिए और इसकी एनर्जी कैसे लिखेंगे। वेव फंक्शन साइन एन एक्स, यहाँ पर क्वांटम नंबर तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड के अलाउंग एन एक्स एन बाई और एन जेड हो जाएंगी, राइट। तो साइन एन एक्स एन बाई एन जेड ये हो जाएगा। और याद रखना है जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, यानी कि साई एन एक्स एन वाई एंड एन जेड। तो इसका जो सेपरेटली आप वेव फंक्शन पढ़ते थे 1D 2D 3D में, 1D में क्या होता है, साइन एन, साई एन से लिखते थे आप, तो साई एन एक्स मतलब √2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। इसी तरह से साइन एन वाई क्या हो जाएगा, √2/a साइन एन बाई पाई बाई अपॉन ए, इस तरह से। ठीक है ना, तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा रूट, अब ये तीनों के नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होंगे, √2/a, √2/a, तो सीधे सीधे क्या बन गया ये 8/a³ एंड साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन ए एंड साइन एन बाई पाई बाई अपॉन ए इंटू साइन एन जेड पाई जेड अपॉन ए। ये तो इसका वेव फंक्शन बन गया। ठीक है, और एनर्जी, जो एनर्जी लिखते हैं ई एन एक्स ई एन बाई ई एन जेड, ये एडिटिव इन नेचर है, यानी कि इसको जो आप लिखेंगे तो साई ई एन एक्स प्लस ई एन बाई प्लस ई एन जेड, इस तरह से लिखेंगे। तो आपको इनको सेपरेटली इनकी एनर्जी पता है ना। ठीक है, तो जो कॉमन टर्म है वो उनको बाहर लिख लूं मैं, तो ये क्या बन जाएगी, पाई स्क्वायर एक्स क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ठीक है, इनको सेपरेटली आप लिखेंगे तो वही एन एक्स बाई इजेड हो गया, राइट। अब बात थी यहाँ पर इसकी कि ये वेव फंक्शन और एनर्जी आपने लिख लिया, राइट। अब जब 3D की केस की बात करते हैं, हम 2D की केस की बात करते हैं, यहाँ पर डिजेनरेसी अकर करती है। ठीक है, 1D केस में डिजेनरेसी नहीं होती, और 2D और 3D केस में भी जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होते हैं वो नॉन डिजेनरेट होते हैं, राइट। उसके अलावा जो होते हैं वो डिजेनरेट हो सकते हैं, हालांकि ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के अलावा अदर स्टेट में भी कोई स्टेट ऐसी हो सकती है जो नॉन डिजेनरेट हो, राइट। बट डिजेनरेसी का मीनिंग क्या है, मीनिंग है डिजेनरेसी का कि सेम एनर्जी फॉर द डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स, डिफरेंट क्वांटम नंबर, यानी कि अलग अलग स्टेट की सेम एनर्जी का होना, और अलग अलग स्टेट का मतलब है कि उनकी क्वांटम नंबर्स डिफरेंट होंगी, राइट। तो इन केस ऑफ द 1D आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर आपकी n हुआ करती थी, तो 2D की बात करेंगे तो दो हो जाएंगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग बाई एक्सिस, यानी nx और n बाई। 3D की बात करेंगे तो nx n बाई और nz आपकी तीन क्वांटम नंबर्स होंगी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम जो है डिजेनरेसी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, तो इस केस के लिए हम जो है डिजेनरेसी की बात करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर ये 3D की केस में ही अगर ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का केस होता है, जैसे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी वाला होता, तो याद रखना, तो वहां पर भी डिजेनरेसी नहीं होगी। डिजेनरेसी तभी होती है जब वहां सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होती है, यहाँ पर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी एक टेबल बनाता हूँ मैं, इसको इरेज कर देता हूँ ताकि इजीली आप यहाँ पर हमको स्पेस मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, पहले तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को समझ लीजिए, एन एक्स एन वाई एन जेड, राइट। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट होगी, इनकी
जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट यानी कि 1 1 1, ठीक है, इसकी अगर हम एनर्जी की बात करें, ठीक है, ई एन एक्स एन बाई एन जेड, ठीक है ना, तो इसको इधर देखिए, ई एन एक्स एन बाई एन जेड, इसको लिख लें पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन बाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूँ के बोल देता हूँ, ठीक है, सिंपली हमने ये एज्यूम कर लिया, दिस इज इक्वल टू के एन एक्स स्क्वायर प्लस एन बाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। तो देखिए ये जो स्टेट है, इसका मतलब इसको आपने इस तरह से लिख लिया, दिस इज दिस। तो ये जो स्टेट है आपकी, देखिए इधर हम लिखेंगे डीजेनरेसी, ये आपकी नॉन डिजेनरेट स्टेट हो गई। ये कितनी बन गई, यहाँ पर एन एक्स एन बाई एन जेड की वैल्यू जो आपने पुट की, तो ये 3 आ जाएगा, 3 है, तो ये बन गया आपका 3k, राइट। तो ये बन गई डिजेनरेसी 1, यानी कि ये कहलाएगी नॉन डिजेनरेट स्टेट। क्यों, यहाँ पर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, और भाई ये क्वांटम नंबर 1 1 1, इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, तो आपके पास कोई अदर चॉइस नहीं है, राइट। तो ये नॉन डिजेनरेट केस है। बट अब बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट होगी जिसकी एनर्जी इस 3k से ज्यादा होगी, भले ही थोड़ी सी ज्यादा हो, राइट। तो वो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा एनर्जी कितनी होगी, यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है, क्वांटम नंबर पे एन एक्स एन बाई एन जेड की वैल्यूज पे जो है डिपेंड कर रही है। अच्छा, इनके अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं ले सकते। इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल में जो मिनिमम अलाउड वैल्यू है वो 1 है, तो 1 से नीचे लेने कोई मतलब नहीं है। तो 1 1 1 मिनिमम वैल्यूज आपने कंसीडर की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी को बताएंगी। अब इससे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और इससे जो थोड़ी सी ही ज्यादा है वही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। इसका मतलब आप इसमें एक नंबर चेंज कर दीजिए, आप एन एक्स एन बाई को सेम रहने दीजिए, इसको 2 कर लीजिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसको 1 ले लीजिए, इसको भी 1, इसको आपने 2 कर दिया। अब एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसमें पुट कीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, है ना, और 1 प्लस 1 यानी 6, तो एनर्जी होगी 6k। तो ये एनर्जी इससे तो ज्यादा ही है, और इससे कम भी पॉसिबल नहीं है। मिनिमम एनर्जी ये है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कहां से डिसाइड होगी, एन एक्स एन बाई एन जेड की मिनिमम वैल्यू पुट करने पे, राइट। तो ये हो गई आपकी, अब ये आपकी हो गई 6k, राइट। इन दोनों के बीच में कोई दूसरी एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये आपके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। अब बात ये आती है कि ये जो आपने लिया 1 1 2, इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है भाई। अब आपके पास चॉइस हो गई, आप कहोगे नहीं भाई इसको मैं 2 नहीं लूंगा, मैं इसको 2 लूंगा, फिर अगली बार कहोगे मैं इसको 2 लूंगा, तो ये आपके पास चॉइस है, यहीं से डिजेनरेसी क्रिएट होगी। देखिए अगली चॉइस है आपके पास 1 2 1 की, इसके लिए भी तो 6k ही हुआ, ठीक है। फिर आप ये ले लीजिए 2, उसके बाद में 1 और 1, इसके लिए भी क्या हुआ 6k ही हुआ, तो दिस इज द डिजेनरेसी, ठीक है। तो डिजेनरेसी इसके लिए 3 हो गई, और ये क्या बन गया 3 फोल्ड डिजेनरेसी। थ्री फोल्ड डिजेनरेट केस बन गया। तो समझ में आया डिजेनरेसी का कंसेप्ट क्या है, और कैसे आप डिसाइड करेंगे डिजेनरेसी कितनी बनेगी किसी भी स्टेट के लिए। तो ये है आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये ऐसे ही समझ लीजिए एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इसके बाद में अगली चॉइस आपकी क्या हो सकती है, आप इस बार 2 है तो इसको भी 2 कर दीजिए, ठीक है। तो 2 2 1, इसके बाद में अगली चॉइस क्या हो सकती है, इसको 1 कर दीजिए, तो 2 1
2, इसके बाद में इस वाले को 1 कर लीजिए, 1 और 2, ये दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से क्या बनेगी ये, इसके लिए भी डिजेनरेसी। अब इसके अलावा और कोई दूसरी चॉइस तो आपके पास नहीं है यहां पर, ठीक है। ये बना कितना, 9k 9k 9k, ठीक है। तो इसकी डिजेनरेसी भी 3 होगी। अगली चॉइस आपके पास क्या है, देखिए, अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट की हम बात करें, ठीक है, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या लेंगे आप, क्या वैल्यू इसकी ले सकते हैं। मान लीजिए आप इसको भी 2 कर दें। अब आप ये सोचेंगे ये क्या हुआ, हाँ यहां मिस्टेक हो गई ना, ये भी आपको 2 लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब या तो आप इसको भी 2 कर दें, इसको भी अगर आप 2 करते हैं तो ये कितनी बन जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 4, 12k बन जाएगी। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या 12k और 9k के बाद में कोई दूसरी स्टेट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो बनेगी। तो वो चॉइस देखिए, अगर मान लीजिए आप इसके लिए 3 ले लें, इसके लिए 1 ले लें, इसके लिए 1 ले लें, आप ले सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्या है कि इससे थोड़ी सी ज्यादा, मतलब जैसे कि आपने कहा कि मैं तीनों को 2 ले लूंगा, ले लो, 12 होगी। तो ये चेक कर लेना कि 9 और 12 के बीच में कोई और एनर्जी एग्जिस्ट कर तो नहीं रही है। अगर कर रही होगी तो वो फिर कहलाएगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ना कि 12 के। तो देखिए 3 1 1 अगर का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो ये कितनी बन गई, 9 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 11k बन गई। यानी कि मतलब आपकी ये चॉइस 2 to 2 वाली थी वो गलत थी, वो 12 के दे रही थी, उससे कम 11 वाला एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसकी चॉइस में क्या है, इस बार 1, इसको 3 ले लो, इसको 1 ले लीजिए, फिर अगले में इसको 3 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए, इसको भी 1 ले लीजिए। तो इन तीनों की 11k। इसके अलावा कोई और दूसरी चॉइस है नहीं है, यानी कि ये भी आपकी 3-4 डिजेनरेट केस हो गया, यानी थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी आपकी क्या बन गई, 3-4 डिजेनरेट केस हो गया। हाँ, अब अगले केस में आप इसको ले सकते हैं, इसको 2 to 2 3 का केस आप इधर ले सकते हैं। तो मैं इस टेबल को इसको इधर बना दे रहा हूं, ठीक है। ये तो नॉन डिजेनरेट केस हो गया, आप समझ ही गए। थोड़ा सा स्पेस बना ले रहे हैं। ये आपकी स्टेट nx ny nz, ठीक है। सिंपल en से लिख दूं, चलिए nx ny nz एंड डिजेनरेसी। देखिए तो आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक पहुंच गए थे। अब फोर्थ एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट काफी जगह है, 12 से लिखे, तो वो आपको इससे पहले ही पता लग गया था। 2 to 2 का अगर कॉम्बिनेशन आप लेते हैं 2 2 और 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 के बन गया। तो 12 के ये बन गया। अब इसमें तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा अगला, तो इसका मतलब ये जो है नॉन डिजेनरेट केस बन गया, ठीक है। अब अगली चॉइस क्या है आपके पास, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट की। ये इंपॉर्टेंट केस हो गया। देखिए फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यानी कि 12 के से ज्यादा जो एनर्जी होगी वो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट होगी। तो चॉइस क्या है आपके पास, 3 ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है यहाँ पर 2 to 2 है ही है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मान लीजिए 3 है तो ठीक है, 3 के अलावा
अब 3 1 1 ले लिया आपने, 2 2 का भी ले लिया, तो 3 2 1 लीजिए। अगर हम मान लीजिए 3 2 1 का एक कॉम्बिनेशन लें, 3 2 1 ये हम ले सकते हैं। तो 3 2 1 लेने पर एनर्जी कितनी बन गई, 9 प्लस 4 कितनी हो गई, 13 प्लस 1 14 के हो गई। अब हमको ये देखना पड़ेगा 13 के तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर कर रही होगी तो फिर वो फिर एक्साइटेड स्टेट होगी। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर 13 के का कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल तो है नहीं, तो यही होगी आपकी। अब बात यह है कि इसके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं ये डिसाइड करेंगे इसकी डिजिटेंसी को। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं बताइए। 3 नंबर्स हैं आपकी, और इन 3 नंबर्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ये आपको करना है कैलकुलेट। तो देख बताइए कितने बनेंगे, इसके चॉइस है आपके पास, बताइए। 3 2 1 के अलावा आपका क्या बन जाएगा, 3 1 2 ले लीजिए, इससे शुरुआत कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 3 1 2, एक तो ये बन गया। अगला क्या बन जाएगा, आप 2 को इधर ले आए, अब 2 को इधर ले लीजिए, 2 को इधर ले लीजिए, 3 को इधर पहुंचाइए, 1 को इधर पहुंचा दीजिए, तो 2 3 1 हो गया आपका। इसके अलावा क्या हो गया, 1 3 2 भी हो सकता है, 1 3 2 भी हो सकता है, और क्या बनेगा इसके अलावा बताइए। 2 1 2 1 3 भी हो सकता है, 2 1 3 भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या बनेगा, 3 2 1 हो गया, 3 1 2 हो गया, 3 2, इनके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 1 3 2 3 1 हो ही गया है ना। और 1 2 3 कहीं लिया है, एक 1 2 3 भी तो बनेगा, 1 2 3 भी बनेगा, यानी कि 6 कॉम्बिनेशन बन गए। तो इनकी सबकी जो एनर्जी है वही 14 के आर। तो डिजनेसी होगी इसकी 6। ये क्वेश्चन पूछा गया था, गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये गेट 2020 पेपर हालांकि नहीं आया है, स्टूडेंट का फोन आया था तो पूछ रहे थे। ठीक है, तो क्योंकि क्लास आपकी ऑलरेडी चली रही थी तो मैंने कहा उसी में इसको मैं बता देता हूँ। तो ये केस है, यहाँ से क्वेश्चंस ये जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और है, एक फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग, ये नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशंस इसके बनते हैं ये कैसे आप देखेंगे। तो यहां पर लिख लीजिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, जो आप लिखेंगे इसको मान लीजिए आप कैपिटल एन नाम दे दीजिए। तो कैपिटल एन इक्वल टू होता है आपका, लिखिए फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर। ठीक है, अब यहां पर ये फैक्टोरियल एन क्या है और फैक्टोरियल मतलब स्मॉल एन क्या है और आर क्या है। तो यहां पर लिख लीजिए एन जो है नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स, कितनी क्वांटम नंबर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, और आर है आपका रिपीटेड क्वांटम नंबर्स। ये है नंबर ऑफ क्वांटम नंबर, टोटल कितनी क्वांटम नंबर है, जैसे यहां पर है मतलब 2 3 1, यानी यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर है ना। ठीक है, और रिपीटेड क्वांटम नंबर यहाँ पर कितनी बनेगी, देखिए आर इक्वल टू रिपीटेड क्वांटम नंबर, समझ लीजिए। ठीक है, जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है।
यहाँ पर अगर आपने लिखा है, अब यहाँ से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए इस केस में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर टोटल कितनी क्वांटम नंबर है, इसी केस को ले लीजिए 1 2 3, 3 है ना, और रिपीटेड कितनी है, कोई भी रिपीटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर दिस पर्टिकुलर केस फैक्टोरियल 3, रिपीटेड कोई है ही नहीं तो 0, ये 1 ही होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, तो 6 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये इसी कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, डेमो क्लास थी बेसिकली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल इन सबकी डिटेल स्टडी करेंगे हम क्लास में, बट अभी क्योंकि लास्ट में मैंने सोचा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके बारे में बता देता हूँ। गेट का एग्जाम चूंकि अभी हुआ था तो स्टूडेंट का अभी कॉल आया था, तो मैंने कहा इस टॉपिक को भी यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो आज आपने हमारे लाइव क्लासेस सिस्टम के बारे में जाना, समझा कि ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है ना। एक बार से मैं फिर से बता देता हूँ कि जो हमारा लाइव क्लासेस सिस्टम है इसे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसको समझ लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारा लाइव क्लास ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस ऐप का लिंक इंस्टीट्यूट आपको भेजेगा। तो जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पर कम्युनिकेट कर सकता है, कॉल कर सकता है, कॉल कर सकते हैं आप, मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये नंबर हमारा व्हाट्सअप पर अवेलेबल है, राइट। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप ज्वाइन मीटिंग पे जाएंगे, मीटिंग आईडी डालेंगे, मीटिंग आईडी आपसे मांगेगा, उसके बाद में ज्वाइन पे क्लिक कर देंगे तो क्लास आपकी लाइव हो जाएगी, ठीक है। अब लाइव क्लास की खास बात क्या है, खास बात ये है कि देखिए ये क्लासेस अभी इवनिंग में चल रही हैं, आगे भी इवनिंग में चलती रहेंगी। एक बैच तो हमेशा इवनिंग में ही चलेगा, ये 4 to 8 यानी 4 to 8 और कभी कभी 5 to 9 भी हो जाता है, यानी कि 4 से 5 घंटे की क्लास ऑन एन एवरेज डेली होती है। वीक में एक दिन की छुट्टी होती है, ठीक है। और यानी कि 6 डे इन ए वीक क्लासेस होती हैं। ये कोर्स है 6 मंथ का है, 5 मंथ में इसे कवर कर लेते हैं, एग्जाम से 1 महीना पहले हम इसको कवर कर लेंगे। दूसरी बात, ये किस तरह से काम करता है, उसकी खास बात क्या है, इसमें ड्यूरिंग क्लास आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरी है वो आप टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन मीन्स टीचर की आवाज़ स्टूडेंट तक जाती है और स्टूडेंट की आवाज़ टीचर तक आती है, और साथ ही साथ स्टूडेंट आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। ऑफलाइन क्लासेस में आप आपस में भी बातचीत कर सकते हैं और टीचर के साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही है, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्लास आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, राइट। आपकी जो भी क्यूरी है उसे आप डिस्कस कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी खास बात इसकी ये है कि अगर ड्यू टू एनी रीजन कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास को अटेंड नहीं कर पाया तो इसका जो लिंक है वो स्टूडेंट को शेयर कर दिया जाता है स्टूडेंट के साथ बाय मेल। आपकी मेल पे क्लास का लिंक पहुंच जाएगा और आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आप रात में देख सकते हैं, नेक्स्ट डे देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। इस तरह से ये बैकअप 6 मंथ तक आपके पास हमेशा रहता है। आप इनको कभी भी देख सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और अगर दूसरी बात, ड्यूरिंग रिवीजन भी ये बैकअप आपके बहुत काम आता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ, और ऐसा इसलिए है ये क्योंकि जो हमारी लाइव क्लासेस हैं इनकी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग भी होती है, राइट। यानी कि जो क्लास चल रही है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो ये विद डिस्कशन जो रिकॉर्डेड क्लास है वो स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट के मेल पर उसका बैकअप जाता है, तो आप उसको कभी भी देख सकते हैं। तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपके पास के लिए वीडियो बैकअप भी मिलेगा। यानी ऑफलाइन क्लास में ये फैसिलिटी नहीं होती है। ऑफलाइन क्लासेस में जो क्लास आपने अटेंड की, अगर आप अटेंड नहीं कर पाए, क्लास छूट गई तो छूट गई, उसका कोई रिकवरी उसकी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर जो है क्लास छूट जाएगी तो आपको उस क्लास का बैकअप भी मिलेगा, राइट। तो ये इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो ये है हमारी क्लासेस, और ये पूरा कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपको सारा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। जो आपके फिजिक्स में 9 पेपर हैं प्लस जनरल एप्टीट्यूड को मिला के 10 पेपर, और इवन सपोर्टिंग स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और असाइनमेंट्स वगैरह वो आपको सारा मिलेगा। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, दूसरा बैच जो है अभी आज से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जो भी इस क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, राइट। चलिए, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।